Assalamualaikum. My name is Dr. Talha. I am working as an associate dental surgeon at Manaf Dental Practice. Today our topic is dental implants, and you are watching Tabib.pk. So today our topic is dental implants. Dental implants क्या होते हैं? पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो कि हम सिंगल या मल्टीपल दांतों की रिप्लेसमेंट के लिए लगाते हैं। उसमें फिनोमेना ये है कि हम पहले बोन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, उसके अंदर हम दैट टाइटेनियम ग्रेड 5 का एक स्क्रू डालते हैं जिसको ऑस्टियो इंटीग्रेट होने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। मतलब इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ 8 weeks to 12 weeks जिसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती है। हर केस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इट्स डिफ़िकल्टी और इट्स वेरिएशन, क्योंकि हर बोन सेम नहीं होती, हर पेशेंट सेम नहीं होता, हर किसी का हीलिंग टाइम सेम नहीं होता, सो इट वेरीज़। लेकिन इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर अ सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट, लाइक इन अ वे कि अगर आप क्राउन या ब्रिजेस की तरफ जा रहे हैं तो हर ट्रीटमेंट का एक टाइम पीरियड होता है उसके वर्क करने का। या तो जैसे आप क्राउन या ब्रिजेस लगवाते हैं तो उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लाइक जैसे आप एक ब्रिज लगवाते हैं जिसकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 to 12 years होता है, इट ऑल्सो वेरीज़, बट उसके बाद ये होता है कि साथ वाले दांत भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको उन्हें भी रिप्लेस कराना पड़ता है। तो माय ओपिनियन इज़ कि अगर आप एक सिंगल दांत की रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इम्प्लांट्स की तरफ जाएँ। इम्प्लांट्स का एक बहुत बड़ा फोबिया भी है हमारे पेशेंट्स में कि इट्स अ मेजर सर्जरी एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। एंड अब तो कॉन्सेप्ट है इमीडिएट इम्प्लांट्स का भी है, आप जैसे ही एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो साथ ही इम्प्लांट डलवा लें। उसमें यह है कि आप 2 सर्जरी से बच सकते हैं कि आपको पहले एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी या उसके बाद इम्प्लांट सर्जरी के बाद दोबारा मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं कि अगर आप एक सर्जरी से गुज़रते हैं तो कि आप जैसे एक्सट्रैक्शन करवाते हैं साथ ही इम्प्लांट करवा लें। उसमें आपका हीलिंग टाइम पीरियड भी कम हो जाता है एंड आप सर्जरी से भी बच सकते हैं, मेडिकेशन से भी बच सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बाकी ये है कि इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसीजर के इसको कुछ भी नहीं होता है इम्प्लांट्स को फॉर द होल लाइफ टाइम। लाइक ब्रिजेस जो हैं आपके वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, या उनमें फूड इन्फेक्शन, बोन लॉस की जो प्रोसीजर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बोन लॉस इज़ द मेजर कंसर्न इन क्राउन एंड ब्रिजेस, क्योंकि जब आप 2 दांतों को काट के 3 यूनिट ब्रिज लगाते हैं तो जो थर्ड पॉन्टेक होता है उसमें नीचे से बोन लॉस कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है, फिर आपको वहाँ पे फूड इन्फेक्शन और डिफरेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए माय ओपिनियन इज़ कि आप डेंटल इम्प्लांट्स की तरफ ही जाएं। क्राउन एंड ब्रिजेस से आप बाकी दांतों को भी नुकसान दे रहे होते हैं, या इफ़ इट इज़ इन योर केस कि आप अगर इम्प्लांट के आइडियल पेशेंट नहीं हैं या यू हैव सम सिस्टेमिक डिजीज़ेस लाइक, या तो आप फिर क्राउन एंड ब्रिजेस की तरफ जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड आपको कोई डिजीज़ नहीं है दैट सिस्टेमिक डिजीज़, तो यू कैन ईजीली गो फॉर दैट इम्प्लांट्स एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। और इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल टूथ, जैसे आपका नेचुरल दांत होता है वैसे ही इम्प्लांट आपके लिए एक्ट करता है। एंड you can normally eat with it, you can eat anything with it. So my एडवाइस है कि आप अगर एक दांत को रिप्लेस कराना चाहते हैं या मल्टीपल भी कराना चाहते हैं और आप अगर डेंचर से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो फुल माउथ रिहैब के केसेस विद इम्प्लांट्स यू कैन ईजीली डू। सो गो फॉर एन इम्प्लांट्स इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड इसमें आपकी बोन भी प्रिजर्व होती है।
So if you need any appointment or any advice regarding implants, or if you want any implant, I am here to help you. My number is on right and my address is on left. You are most welcome anytime. Thank you.